जाहिर सी बात, हम कोई मंदिर का पुजारी नहीं है कि प्रसाद बांटने के लिए आए हैं। हम सरकार से अधिकार मांगने आए हैं। और राजनीति जब चेतना है और राजनीति जब होती है तो एंटीना खुला रहता है और उस समय बातों को सुना जाता है। इसलिए इलेक्शन के समय है, हम भी अपना सरकार को सुना रहे हैं कि हरजाल आयोग बनाए, और नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग भी सोचेंगे, क्योंकि हम लोग 75 साल से सोचने नहीं करते थे। काम करने वाला रामू धोबी को मिलता है, रहीम धोबी को नहीं मिलता है, श्याम नट को मिलता है, सुभान नट को नहीं मिलता है। उसी तरह से हलालखोर है, भंगी है, भाट है, भटियारा है, गधेरी है, सिकलगर है, धोबी है, इस तरह से सारे बिरादरियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में है, उसको नहीं मिल रहा। और ये अनबोलता है, राजनीति में बोलता नहीं है। पहली बार राजधानी में इस तरह से लोग एक जगह जमा हुए हैं। आज कृषि मोड़हाल पटना में इंसाफ सम्मेलन हो रहा है। तमाम मुस्लिम समाज के तमाम जातिगण यहाँ पर मौजूद हैं। क्या अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर इंसाफ सम्मेलन कर रहे हैं? एक 75 साल हो गए आजादी के, और 10 अगस्त 1950 को संविधान की धारा 341 में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू होकर हम लोग को वंचित कर दिया गया। वही काम करने वाला रामू धोबी को मिलता है, रहीम धोबी को नहीं मिलता है, श्याम नट को मिलता है, सुभान नट को नहीं मिलता है। उसी तरह से हलालखोर है, भंगी है, भाट है, भटियारा है, गधेरी है, सिकलगर है, धोबी है, इस तरह से सारे बिरादरियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में है, उसको नहीं मिल रहा। और ये अनबोलता है, राजनीति में बोलता नहीं है। पहली बार राजधानी में इस तरह से लोग एक जगह जमा हुए हैं और अपनी दर्द को लेकर कह रहे हैं कि पिछड़ा आयोग बन गया, उसमें अति पिछड़ा आयोग बन गया, अनुसूचित जाति आयोग है, उसमें महादलित आयोग बन गया। फिर दलित मुसलमानों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए, ज्ञात के लिए एक हरजाल आयोग बनना चाहिए, ताकि इसमें जो लोग हैं उसकी भला हो सके। और क्या ये चुनावी साल है, बस कुछ ही महीने में चुनाव घोषित होने वाला है, क्या लगता है कि आप लोग राजनीति में प्रेशर भी बना रहे हैं इस तरह से सम्मेलन करके? जाहिर सी बात, हम कोई मंदिर का पुजारी नहीं है कि प्रसाद बांटने के लिए आए हैं। हम सरकार से अधिकार मांगने आए हैं। और राजनीति जब चेतना है और राजनीति जब होती है तो एंटीना खुला रहता है और उस समय बातों को सुना जाता है। इसलिए इलेक्शन का समय है, हम भी अपना सरकार को सुना रहे हैं कि हरजाल आयोग बनाए, और नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग भी सोचेंगे, क्योंकि हम लोग 75 साल से सोचने नहीं करते थे, अब सोचना शुरू किए। अब सोच रहे, क्या इतना लेट का है? हमारे पूर्वजों ने, अरे हमारे पूर्वज किसके राजा के अधीन थे? धोबी किसके अधीन है? नट किसके अधीन है? पमरिया किसके अधीन है? साई किसके अधीन है? फकीर किसके अधीन है? भटियारा किसके अधीन है? हम लोग तो सब राजा के गुलाम थे। आजादी मिला, कुछ दिन बाद समझ में आया, ये 50 साल में समझ में आया, तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या टिकट की मांग करें क्या अपनी तरफ से? टिकट सरकार देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। हम तो टिकट नहीं, हम लोग के लिए अधिकार चाहिए। टिकट से बड़ा अधिकार है हम लोग को दलित मुसलमानों में शामिल करने। जो बालाकृष्णन आयोग ने बनाया है, नरेंद्र मोदी जी, मैं उसका स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम दलित मुसलमान शब्द का यूज किए हैं। वो बालाकृष्णन आयोग का 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को रिपोर्ट भेजा हुआ इसलिए सितारा है, खुदा का है नबी भेजा हुआ इसलिए सितारा है, खुदा का है नबी भेजा हुआ इसलिए सितारा है, मगर इसमें मोहम्मद उन सभी में सबों से प्यारा है, मगर इसमें मोहम्मद उन सभी में सबों से प्यारा है। और तमाम शामिल से मैं पहुंचा चाहता हूँ। बशरो सुरखुर होगा तो आलमों में ये उम्मीद, बशरो सुरखुर होगा तो आलमों में ये उम्मीद, नबी की सुन्नतों से को जिसने सवारा है, नबी की सुन्नतों से को जिसने है कि कटिहार में इनका जमानत जब्त हो गया। कोई कैंडिडेट जीतने के बाद छोड़िए, जमानत जब्त हो गया। ये सामाजिक आंदोलन की देन है। इसलिए दोस्तों, सामाजिक आंदोलन जब चलता है तो धार्मिक आंदोलन चलाएगा और कहेगा कि शरिया की बात कीजिए, शरीयत पर चलेगा। हम पहले पूछना चाहते हैं
कि पटना में चले जाए जिला कलेक्ट्रेट में और पटना में चले जाइए सारे धर्म स्थलों पर, कहीं मोजाबिल महिला मिलेगी, कहीं मां महिला मिलेगी, कहीं पापी महिला मिलेगी, कहीं मंदिर में महिला मिलेगी, सिख के गुरुद्वारा में कहीं महिला मिलेगी। लेकिन कलेक्टर डीएम के यहाँ चल जाइए, हमारी बहन और बेटी बाबा साहब की आरक्षण के बदौलत, उसकी ताकत के बदौलत इंसाफ करते हुए, ये है संविधान। और आपको ले जाता है शरीयत में, इसलिए शरीयत में नहीं फंसिएगा। और शरीयत में जो फंसा, शाहबानो केस का हश्र क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, उसी तरह से 3 तलाक का क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। ये मुद्दाओं से दिल दिमाग सब खोल कर रखे, दिल अल्लाह को दे दिए अच्छी बात है, लेकिन दिमाग अल्लाह को दे दिया है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। इससे आजाद होने की जरूरत है और संविधान को बचाने की जरूरत है। और जब तक संविधान रहेगा तो नट गप्पो कमरिया आयाखोर भंगी भाट हत्यारा का बच्चा आज यहाँ बोल रहा है, कल हाउस में बोलेगा, हाउस में बोलेगा।